ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में भी हमने बहुत सारे क्वेश्चंस को डील किया था। अब इस क्लासेस में भी बहुत सारे क्वेश्चंस को डील करें। वो भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है क्लास 10th स्टूडेंट्स के लिए। इलेक्ट्रिसिटी जो है ना उसी का क्वेश्चंस वगैरह है। ये क्वेश्चंस जितना भी आपको कॉन्सेप्ट दिया है उसी के अंतर्गत में ही आएगा और उसी के आधार पर ही ये सोल्व होगा। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा हार्ड है, बस कुछ सोचने वाली चीज़ें हैं। लेट अस सी एन इलेक्ट्रिक लैंप ऑफ 100 ओम। कोई एक इलेक्ट्रिक लैंप है जी जो 100 ओम का है। कोई एक टेस्टर है जिसका रेसिस्टेंस है 50 ओम और एक वाटर फिल्टर है उसका रेसिस्टेंस है 500 ओम जो कनेक्टेड इन पैरेलल टू 220 वोल्ट सोर्स। ये जो तीनों रेसिस्टेंस है हमारा वो 220 वोल्ट का बैटरी से कनेक्ट है। तो कैसे कनेक्ट है? तो कनेक्टेड इन पैरेलल, पैरेलली कनेक्ट है। तो व्हाट इज द रेसिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन? तो इलेक्ट्रिक आयरन का रेसिस्टेंस क्या होगा टू द सेम सोर्स जब वो भी 220 वोल्ट से ही कनेक्टेड रहेगा। दैट टेक्स एज मच करंट एज ऑल थ्री अप्लायंसेस। यानी कि ये जो तीनों अप्लायंसेस है स्टूडेंट, वो जितना करंट को खींचता है 220 वोल्ट के बैटरी से उतना ही करंट को खींचेगा। कौन? ये हमारा इलेक्ट्रिक आयरन। इलेक्ट्रिक आयरन यानी कि हमारा जो तीनों का मिला करके जो एक कंबाइंड रेसिस्टेंस आएगा स्टूडेंट, उसके बराबर होगा हमारा ये इलेक्ट्रिक आयरन। तभी तो दोनों अलग अलग उतना ही अमाउंट में करंट को खींचेगा। बात को समझिए यहाँ पे। क्लियर होता है? अगर नहीं अभी भी नहीं क्लियर हुआ तो मैं आपको और क्लियर करूंगा। बट फर्स्ट ऑफ ऑल मेक पेशेंस। देखिए इसका सॉल्यूशन किया जाए। यानी कि व्हाट इज द करंट आपसे पूछा है क्या? तो आपसे पूछा है करंट निकालिए और रेसिस्टेंस निकालिए। कुछ इस प्रकार से कनेक्टेड है स्टूडेंट। कुछ इस प्रकार से कनेक्टेड है। सपोज दैट कि ये जो हमारा बैटरी है वो 220 वोल्ट का है। ये तो जो करंट आई आ रहा है वो कितना जाएगा यही पूछा है। हाँ सर यही पूछा है। अब देखिए मान लेते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रिक लैंप है वो 100 ओम का है, वो कुछ इस प्रकार से कनेक्ट है। जो हमारा टेस्टर का रेसिस्टेंस है वो 50 ओम है। वो मान लिया कि ये हो गया 50 ओम। चलिए अच्छी बात है। अब जो हमारा वाटर फिल्टर है उसका जो रेसिस्टेंस है वो 500 ओम है। मान लेते हैं कि ये जो रेसिस्टेंस है वो 500 ओम का है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना? यानी कि R1 बराबर दिया हुआ है, R1 बराबर, और ये मान लेते हैं R2 है और दिस विल बी R3। क्लियर होता है? तो आपने देखा इलेक्ट्रिक लैंप, ये हमारा टोस्टर और ये हमारा वाटर का कुछ प्यूरिफाइड करने वाला चीज है जो 500 ओम का। अब देखिए प्रश्न क्या है स्टूडेंट, जब ये तीनों का कंबाइन कर करके रेसिस्टेंस निकालेंगे वो इक्वल होगा किसके बराबर? हमारा इलेक्ट्रिक आयरन के बराबर। कहां दिया हुआ इलेक्ट्रिक आयरन? इलेक्ट्रिक आयरन ये दिया हुआ इलेक्ट्रिक आयरन। अब मन में चल रहा है कि कैसे ऐसे बोल रहे हैं। तो देखिए क्या प्रश्न किया गया, फिर से पढ़िए। 100 ओम का दिया हुआ इलेक्ट्रिक लैंप और एक टोस्टर दिया हुआ 50 ओम का और हमारा वाटर फिल्टर दिया हुआ 500 ओम का। जब ये कनेक्ट है पैरेलल में 220 वोल्ट से पैरेलली तीनों को कनेक्ट किए हैं तो व्हाट इज द रेसिस्टेंस? तो सबसे पहले तो रेसिस्टेंस पूछ रहा है, कंबाइंड रेसिस्टेंस। समझ गए? तो कंबाइंड रेसिस्टेंस निकाल लेंगे। व्हाट इज द रेसिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन? तो इलेक्ट्रिक आयरन का रेसिस्टेंस क्या होगा जब वो कनेक्टेड टू द सेम सोर्स? जब इलेक्ट्रिक आयरन भी कनेक्ट है लेकिन पता नहीं है कि क्या ओम का रेसिस्टेंस है, लेकिन उसको निकालना है इलेक्ट्रिक आयरन को। अब देखिए होता क्या है, इलेक्ट्रिक आयरन का रेसिस्टेंस निकालना है
तो मन में चल रहा हो कि सर उसका कैसे निकालेंगे, ये तो तीनों दिया इसके कंबाइन करके निकाल, तो वहीं तो रुको जरा सा समझा करो। तो कैसे होगा देखिए, तो उस इलेक्ट्रिक आयरन का रेजिस्टेंस क्या होगा जब कनेक्टेड टू द सेम सोर्स, इसी बैटरी से कनेक्ट है, दैट टेक्स एज मच करंट दैट ऑल द थ्री अप्लायंसेस। जो इलेक्ट्रिक आयरन भी कनेक्ट है 220 वोल्ट से ही, वो उतना ही करंट खपत करता है जितना कि ये तीनों खपत करता है। ये तीनों मिला करके जो करंट मान लिया जाए आई खींच रहा है, करंट आई, तो अकेले जो हमारा इलेक्ट्रिक आयरन है वो भी करंट आई ही खींचेगा। जब ये तीनों लगा हुआ है 220 वोल्ट से, और वो ही हमारा इलेक्ट्रिक आयरन भी लगा हुआ है 220 वोल्ट से, तो दोनों सेम ही करंट को खींचेगा आई। इसका मतलब है कि रेजिस्टेंस भी सेम ही होगा, तभी तो सेम अमाउंट में करंट को खींच रहा है। अब क्लियर होता है? इसका अर्थ यह हुआ कि जो इलेक्ट्रिक आयरन का रेजिस्टेंस होगा वो इक्वल होगा किसके बराबर, ये तीनों को कंबाइन करके निकालेंगे उसके बराबर इक्वल होगा। अब आई होप कि आपने समझा होगा, अगर आप समझदार हैं तो। एनी हाउ क्लियर होता है? तो अब देखिए लिखेंगे रेजिस्टेंस आर बराबर क्या हो जाएगा, लिखेंगे 4 पैरेलल कनेक्शन जो है वो कैसे है जी, तो पैरेलली कनेक्ट है। तो जब पैरेलली कनेक्ट है तो 1/r इक्वल टू के वो दिया हुआ 3 को दिया हुआ, तो 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 ये हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा बोलिए, 1/r इक्वल टू 1/r1 1/100 प्लस ये 1/50 प्लस ये 1/500 दिया हुआ है। चलिए ये क्लियर हो जाता है, क्लियर हो जाता है। अब देखो ये तीनों का क्या क्या दिया हुआ है, तीनों का क्या होगा एलसीएम, तो ये 500 से जब डिवाइड करेंगे 5 से, तो दिस विल बी 20 टाइम्स एंड दिस विल बी 10 टाइम्स एंड दिस विल बी 100 टाइम्स। जब फिर से डिवाइड करेंगे तो 10 से 1 यानी कि फिर 5 रह जाएगा इन बाई हैंड, तो यानी कि बड़े वाले को ही लेंगे, दिस विल बी 500। तो जब ये 500 एलसीएम आ गया तो ये 5 है तो 5 लिखा गया। अब 500 कब आएगा बताइए, यानी कि 10 टाइम्स, तो दिस विल बी 10 एंड दिस विल बी 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/r इज इक्वल टू दिस विल बी 16/500, 16/500 हो जाएगा, यानी कि R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 500/16। और जब इसको करेंगे तो कितना आएगा जी 33 पॉइंट, बोलो देखो करके, जो भी है 33.5 कितना है, कॉपी दिखे, कितना है 31, यहां पे 31 पॉइंट और 2 एंड 5। तो चलिए ये हमारा R इक्विवेलेंट निकल गया कि नहीं निकल गया, निकल गया। अब जब आपने R इक्विवेलेंट निकाल लिया यानी कि कंबाइंड रेजिस्टेंस निकाल लिया, अब यही रेजिस्टेंस जो है वो इक्वल है किसके, इस इलेक्ट्रिक आयरन के, क्योंकि सेम करंट जो खपत कर रहा है। देखें सिंस देखिए क्लियरली this equivalent resistance will be equal to
इक्वल टू इलेक्ट्रिक आयरन रेसिस्टेंस। जो इलेक्ट्रिक आयरन का रेसिस्टेंस है वो सेम होगा। सो रेसिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन का रेसिस्टेंस जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगी 3.25 ओम। एंड यही आपका क्या हो गया आंसर पहला, यानी कि पहला आंसर निकाल गया आपको। अब आपको सेकंड प्रक्रिया के लिए करना है और वो है करंट को निकालना पड़ेगा। बोलिए किस चीज को निकालना पड़ेगा? करंट को। तो रेसिस्टेंस पता है जी, रेसिस्टेंस हमने पता कर लिया तो क्या करंट नहीं निकाल जाएगा? निकाल जाएगा। लिखेंगे सिंस V इज इक्वल टू IR बाई ओम्स लॉ। ओम्स लॉ से पता है सभी को, तो इसीलिए I इज इक्वल टू V अपॉन में R। तो I बराबर क्या V कितना है 220 वोल्ट तो दिया हुआ है, और R कितना है इतना है R, यानी कि ये ना लिख करके ये लिख दीजिए 500/16। तो दिस I जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बोलिए 220 इंटू 16/500। जब ये कैंसिल हो जाएगा गुना भाग करो ना फिर बताना, तो दिस I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तब हम ही कर रहे हैं। अरे 2 से मल्टीप्लाई करो ना जी, ये 16 दूनी 32 हो गया और ये 3 दूनी 5 हो गया, 6 दूनी 12, 2 1 3, तो ये 2 हो गया, 7 हो गया और ये 3 हो गया, यानी कि 372/5 एम्पियर्स इतना आएगा। समझा? अब इससे भागा दो, भागा दीजिए तब बोलो 7.04 एम्पियर कुछ आ जाएगा आंसर, इसका आंसर। क्यों? क्योंकि ये 5 7 35, यानी कि 7 बार में लाएगा, कुछ नहीं है तो 2 नीचे आ गया 35, 5 7 35। तब चलो ठीक है, इसे लिखो फौरन से। जब इसको लिख ही लिए वो फौरन से तब अच्छी बात है। तो यही होगा, कुछ करना नहीं था। हालांकि ये जो रेसिस्टेंस है, बोलो क्या हो गया यहां पे देखो जी, यहां पे ये होगा, अरे जब 16 इंटू 2 कर रहे हो तो क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12 हुआ ना, तो एक बच्चा, तो 2 1 3 हो जाएगा, और 6 दूनी 12 तो 2 1 3 हो गया, यानी कि 2 एंड दिस विल बी 5 एंड दिस विल बी 3। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, यहाँ पे 352 हो जाएगा जी, 352। हाँ, अब भागा देगा तो आएगा 5 7 35 का तो ना लगा तो 0, तो 5 चौक 20। अब ये करेक्ट हुआ ना, चलिए अच्छी बात है। तो इसे हटा दीजिए और इतनी सारी बातों को नोट करेगा तो 2 आंसर निकल के आया। ये आंसर आपका सेकंड हो गया। आंसर तो क्लियर है ना? क्लियर। तो अब इससे बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, थोड़ा सा सोचने लायक थी, जो कि मैंने आपको सरल करके बता दिया। हम अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। बट उससे पहले इतनी सारी बातों को लिखा बताओ ना। जब आपने प्रीवियस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया, अब ये क्वेश्चंस को भी डील करते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था, बस सोचने लायक था, शायद आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं हो, इसलिए मैंने बार बार मैं आपसे बोल के सिखाता हूँ, समझे ना? हाँ, क्योंकि पता नहीं चलता है, आप जब स्क्रीन पर देख रहे हो तो शायद आप समझते हैं कि नहीं समझते हैं, इसलिए बार बार बोलना पड़ता है। यहाँ पे तो हो नहीं ना, एनी हाउ। अब ये क्वेश्चंस, बहुत सारा स्टूडेंट को ये प्रश्न आता है कि सर आखिरकार इस टाइप का क्वेश्चन को सोल्व कैसे किया जाए।
बट मैं उसे भी बताऊंगा। बट फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। हाउ कैन 3 रजिस्टर्स ऑफ रेसिस्टेंसेस, 3 गो रजिस्टर है, 3 गो रजिस्टर है जिसका रेसिस्टेंस दिया हुआ है 2 ओम, 3 ओम एंड 6 ओम। तो टू बी कनेक्टेड टू गिव ए टोटल रेसिस्टेंस ऑफ 4 ओम एंड बी में 1 ओम। देखिए 3 गो रेसिस्टेंस दिया हुआ स्टूडेंट 2, 3, 6। अब इस रेसिस्टेंस को कैसे कनेक्ट करें, सीरीज में कैसे कनेक्ट करें कि पैरेलल में कनेक्ट करें, ताकि जो मुझे कंबाइंड रेसिस्टेंस मिले वो 4 ओम का मिले। पहला केस हुआ। और दूसरा प्रश्न इसी में कि किस प्रकार से तीनों रेसिस्टेंस को सरिया के कनेक्ट करें कि जो मुझे कंबाइंड रेसिस्टेंस है वो 1 ओम का मिले, है ना प्रश्न। थोड़ा सा सोचना कि कैसे कनेक्ट करें। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन के कैसे का कोई एक सटीक रूल नहीं है, बट आपको कुछ आइडियाज मैं दूंगा और इस क्वेश्चन पर पकड़ बनाना तो आपको बना करके आपके ऊपर कमांड आएगा, समझ गया ना। देखिए जब भी ये 4 ओम रहेगा तो ये देखेंगे कि क्या है ये, तो सबसे छोटा कौन है, ये है, और सबसे छोटा से ये ज्यादा से ये 3 है और इससे भी बड़ा है ये, यानी कि इसके और इसके बीच में ये 4 ओम आ रहा है, यानी कि ये इसके बीच में ये 4 आ रहा है। तो ये दोनों को पैरेलली कनेक्ट करेंगे पहले और फिर पैरेलली कनेक्ट करके इसको सीरीज में कर देंगे, समझ गया ना। मैं तो इसे सॉल्व किया हुआ हूँ इसलिए आपको आइडियाज वगैरह देता हूँ। आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, गलती कीजिएगा लेकिन फिर सही तो खुद ब खुद आपको पता चल जाएगा। तो पहले इसको क्या करते हैं, इसके दोनों के बीच में इसको पैरेलल करके इससे सीरीज करते हैं। तो देखो सॉल्यूशन किया जा रहा है एक का कुछ इस पहले आप क्या कीजिए, सर्किट का निर्माण कीजिए। क्यों? क्योंकि अगर आप सर्किट का निर्माण नहीं कीजिएगा तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा बनाना ना स्टूडेंट, समझा करो। तो देखो सर्किट का निर्माण करते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं कुछ इस प्रकार से ड्रा कर रहा हूं। इसको और इसको पैरेलली करो, यानी कि 3 ओम एंड दिस विल बी बोलिए 6 ओम, पैरेलल हो गया। और इससे सीरीज कर दो, तो इसको हमने 2 ओम का सीरीज में कर दिया। अब देखिए ये दोनों को कंबाइंड रेजिस्टेंस निकालिए और फिर इससे जोड़ दीजिए। तो ये दोनों को निकालने के लिए क्या करेंगे, लिखेंगे सिंस ये दोनों जो है वो पैरेलल में कनेक्ट है कि नहीं है, लिखेंगे क्लियरली 3 and 6 ओम और इन पैरेलल में। और पैरेलल के लिए सो क्या होता है 1/r = 1/r1 + 1/r2। अब कुछ करना है जी, कुछ करना ही नहीं है क्योंकि वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना है। ये क्या हो जाएगा 1/3 + 1/6। तो ये 1/r = क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। तो ये 2 + 1, तो ये 1/r = क्या हो जाएगा, ये 3/6, यानी कि r इक्विवेलेंट बराबर उलट दो 3/6 ये 2, यानी कि r बराबर 2 ओम आ गया 2 ओम। तो यहां तक लिखा ना, तो यहां तक लिखूंगा, इसके नीचे से लिखना स्टार्ट करना जो मैं यहां से काम कर रहा हूं। तो जो ये दोनों को कंबाइन करके 2 ओम का रेजिस्टेंस प्राप्त हुआ। नाउ जो हमारा डायग्राम है वो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से, ये भी 2 ओम और ये भी 2 ओम। अच्छा से ना कीजिए सर, चलो अब अच्छी बात है। तो ये दोनों को कंबाइन किया तो 2 ओम, अब ये 2 ओम है तो दोनों के बदले 2 ओम लिख दिया और ये पहले से था, ये हो गया। अब ये क्या देख रहे हैं यहाँ पे इस सीरीज में लिखेंगे कि here 2 ohm and 2 ohm are in सीरीज में। तो सीरीज के लिए क्या बताया है मैंने, सो R बराबर R क्या हुआ 2 बार, तो R1 + R2, यानी कि R बराबर क्या हो जाएगा 2 ओम + 2 ओम, तो R = 4 ओम। तो आपको उत्तर क्या लिखना है सर इसका कि कैसे कनेक्ट करना है, तो उत्तर में लिखूंगा हेंस
लिखेंगे in order to get combined resistance is equal to 4 ohm किसका है जी? तो of the resistances of resistance 2 ohm 3 ohm and 6 ohm 2 3 6 ओम का जो रेसिस्टेंस को 4 ओम अगर कंबाइंड चाहिए then first we connect 3 ohm and 6 ohm in parallel and then in series with 2 ohm और फिर सीरीज में कर देंगे किसके साथ? तो ये बच गया हमारा ये 2 ओम उसके साथ। तो ये हमारा ए का जो सॉल्यूशन है स्टूडेंट वो कंप्लीट होता है काफी अच्छे तरीके से। अभी देखते हैं कि 1 ओम का रेसिस्टेंस जो है वो आखिरकार प्राप्त करने के लिए आपको कैसे बनाएंगे। तो इसे लिखे फर्स्ट ऑफ ऑल नोट डाउन प्लीज, फिर आगे मूव करते हैं। अभी आपने ए का सॉल्यूशन किया कि 4 ओम का कंबाइंड रेसिस्टेंस निकालने के लिए कैसे करते हैं। अब जो बी में प्रश्न है कि इसी रेसिस्टेंस को 1 ओम चाहिए कंबाइंड रेसिस्टेंस, तो कैसे कनेक्ट करेंगे? तो देखो ये 1 जो है वो 1 ओम खोज रहा है इस सब को, यानी कि सबसे कम है जी, यानी कि इससे भी कम है 1 ओम, इससे भी कम है और इससे भी कम, यानी कि सबसे कम है 1। क्या ट्रिक बताया था मैंने थ्योरी में कि जब हमको पैरेलली में कनेक्ट करना होता है तो जो इंडिविजुअल रेसिस्टेंस होता है उस सबसे कम होगा, इंडिविजुअल से भी कम होगा। लेकिन इंडिविजुअल हर एक से कम है कि नहीं कम है, लेकिन कब? तो जब इसका मतलब है कि तीनों पैरेलल में रहेंगे। क्यों? क्योंकि अगर एक को भी सीरीज में कर दिया तो क्या हो जाएगा? 3 2 5 हो जाता। कहीं जिंदगी में एक आएगा जी? कभी नहीं आएगा। सबसे कम है, यानी कि पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन ही है जो आपको बताया कि सीरीज करें कि पैरेलल करें, समझे? अच्छी बात है। तो आओ चलो इसको करके देखा जाए। सॉल्यूशन कर रहा हूं मैं 1 ओम लाने के लिए सॉल्यूशन बी का। तो क्या करेंगे? लिखेंगे in order to get 1 ohm from the resistances of कितना दिया हुआ? 2 ohm 3 ohm and 6 ohm we must connect all 3 resistances in पैरेलली कनेक्ट करना होगा, समझे? तो पैरेलल कनेक्ट करके देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले फिगर इन ड्रा किया जाए तो कुछ इस प्रकार से मान लेते हैं ये k ओम का है, ये 2 ओम का है और ये 3 ओम का है और ये 6 ओम का है। ठीक है, R1 हो गया, R2 हो गया, R1 बराबर R2 बराबर R3 बराबर, समझा? अच्छे से लिखते हैं। चलो अब क्लियर होता है। तो अभी तीनों को करो, फार्मूला लगाओ और कुछ लिखेंगे सिंस 1 by r is equal to 1 by r1 plus 1 by r2 plus 1 by r3। और ये क्यों लिखना है?
कि तीनों पैरेलल में, इसीलिए फार्मूला लेंगे, पहला ही बोल दिया है ना जी कि तीनों पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं, तो बार बार एक चीज बाकी लिखेंगे, इसे डायरेक्ट फार्मूला लगा के सोल्व कर देंगे कि लिखेंगे। इसीलिए 1/r इज इक्वल टू, बोलिए कितना है, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6, तो 1/r बराबर कितना हो जाएगा एलसीएम, 6 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, तो 1/r इज इक्वल टू 3 2 5 1 6/6 ओम, यानी कि खत्म हो गया। उल्टा करो चाहे सीधा करो तो R इक्विवेलेंट बराबर 1 ओम, यही आंसर हो गया। आंसर का ये चार्जों का ये पता लगा कि कैसे कनेक्ट करेंगे, और ये जो लिखे हैं वो सबूत दिए हैं, समझा। तो ये प्रश्न अगर आता है 5 नंबर में ये पूछेगा, हल्के में मत लियो, तब देखो तो आपको पूरा सोल्व करना पड़ेगा, समझ गया ना। चलो अच्छी बात है। और अगर ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है कि 3 को कैसे कनेक्ट करें कि 1 में आएगा, समझ गया। कम चांस है कि ऑब्जेक्टिव में, ज्यादातर आपको थ्योरी में तो इसे लिखेगा, समझे, इसे लिखो फौरन से। तो इतनी सारी जो भी मैं कैलकुलेशन यहाँ पे करता हूँ वो सबको कैलकुलेशन करके ही बनाना है बोर्ड एग्जाम में, समझ गया ना, ताकि आपका जो मार्क्स है वो अच्छे से आए, कोई काट ना सके, समझा। चलिए अच्छी बात। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इसे लिख लिए है ना। वी हैव सीन द प्रीवियस क्वेश्चंस, अब इस क्वेश्चंस को भी देखते हैं और समझते हैं अच्छे से। देखिए ये क्वेश्चंस कुछ हार्ड नहीं है, बस थोड़ा सा बुद्धि लगाने वाली चीज है, आपको आसान ही है। अब देखिए कैसे, तो देखो ना क्या पूछा है, कुछ पूछा ही नहीं है। व्हाट इज द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट total resistance that can be secured by the combination of 4 coils of resistances 4 ohm 8 ohm 12 ohm and 24। हाँ ठीक है, पढ़ने हमको भी आता है सर, आप हिंदी करके ना बताइए। तो देखिए जो सबसे ये हमारे पास 1 2 3 4 चार टोटल 4 गो कॉइल्स है, ये चारों कॉइल्स को सबसे हाईएस्ट रेजिस्टेंस क्या होगा, हाईएस्ट रेजिस्टेंस, और सबसे लोएस्ट रेजिस्टेंस क्या हो सकता है, यही प्रश्न है। तो पहले पता करना पड़ेगा कि चारों कॉइल का हाईएस्ट रेजिस्टेंस को प्राप्त करने के लिए कॉइल्स को कैसे कनेक्ट करते हैं, और सबसे लोएस्ट रेजिस्टेंस को प्राप्त करने के लिए इसी चारों कॉइल्स को कैसे कनेक्ट करूंगा मैं, पैरेलल में या सीरीज में, ये जानते हो या फिर ये पता चल गया तो आपको ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी हो गया और उत्तर भी पता चल जाएगा, समझ गए। तो और चलो देखते हैं कि क्या होने वाला है। वेरी इंटरेस्टिंग, कुछ करना ही नहीं, देखिए क्या करना है। यानी कि सॉल्यूशन ए का किया जाए, लिखेंगे सॉल्यूशन ए में द हाईएस्ट रेजिस्टेंस can be secured by connecting all the 4 coils in series। इन सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो हमको सबसे हाईएस्ट रेजिस्टेंस मिल जाएगा। तो अब चारों को सीरीज में कर देते हैं, तो करना है कुछ करना ही नहीं है, ये दूसरा गया, ये तीसरा गया और ये चौथा गया, यानी कि R1 बराबर क्या हो जाएगा 4 ओम, R2 बराबर क्या हो जाएंगे 8 ओम, R3 बराबर क्या हो जाएगा बोलो 12 ओम, R4 बराबर क्या हो जाएगा बोलो क्या ओम है 24 ओम। अब लिखते हैं सिंस R बराबर के 4 को है, इसीलिए R2 प्लस R3 प्लस R4, तो इसीलिए R बराबर क्या करो चारों को जोड़ दो, तो क्या हो जाएगा 4 ओम प्लस 8 ओम प्लस 12 ओम प्लस 24 ओम, समझ गए। तो R बराबर क्या हो जाएगा, ये 8 4 12 ओम और ये 36 हो जाएंगे 36 ओम, और this will be 48 ohm, and this is your answer first।
और यही आंसर भी होगा स्टूडेंट। समझ गया कि कैसे बनेंगे? तो ऐसे ही बनता है। क्लियर हो गया? अब बी क्वेश्चंस की ओर मूव करता हूं। तो सबसे लोएस्ट रेसिस्टेंस कैसे प्राप्त करेंगे? तो इन चारों को पैरेलली कनेक्ट कर दो। आपको एक ट्रिक बताया था ना थ्योरी में कि द लोएस्ट रेसिस्टेंस कैन बी obtained by when a large number of resistance is connected in parallel connection, then the lowest resistance is equivalent to the lowest resistance of the individual resistor। मैंने बोला कि जब ये चारों पैरेलल में रहता है कनेक्ट, तो सबसे जो लोएस्ट रेसिस्टेंस है इससे भी कम होगा पैरेलल कनेक्शन। तो देखिए, तो देखते हैं कि सबसे लोएस्ट रेसिस्टेंस आता है कि नहीं आता। तो लोएस्ट रेसिस्टेंस को प्राप्त करने के लिए चारों को पैरेलल में कनेक्ट कर दीजिए, तो सबसे कम रेसिस्टेंस मिलेगा। यही तरीका है। नहीं जानते हो अभी से जानो, कुछ नहीं बिगड़ा। देखेंगे द लोएस्ट रेसिस्टेंस कैन बी secured कैसे? तो बाय कनेक्टिंग ऑल द फोर कॉइल्स इन पैरेलल। कैसे कनेक्ट करना जी? तो पैरेलल में करना। तो पैरेलल में करते हैं कनेक्ट। तो इसके लिए क्या करना होगा? कुछ इस प्रकार से। कुछ इसी प्रकार से कनेक्ट करना होगा पैरेलली। देखिए ये हो जाएगा हमारा, और ये हो जाएगा, यानी कि ये R1 इसको कनेक्ट कर दिए हैं जो 4 ओम है। ये जो है वो R2 है, बोलिए कितना ओम? 8 ओम। और सपोज दैट ये जो है वो हमारा R3 है, बोले कितना ओम? तो 12 ओम। और ये जो है वो R4 है, बोले कितना ओम? तो 24 ओम। 24 ओम है। अब देखो इसको क्या करो, अब सॉल्यूशन करो। चूंकि ये सब को सब कैसे कनेक्ट है जी? तो पैरेलल में कनेक्ट है, पैरेलली कनेक्ट है। इसीलिए मैंने पहले आपको फिगर ड्रा कर दिया ताकि स्पष्ट हो जाए। तो जब पैरेलल में है तो पैरेलल के लिए क्या जानते हैं? 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस 1/r4, यही होता है। तो क्या हो जाएगा? 1/r बराबर 1/4 प्लस 1/r2 कितना दे रहे हैं? 8 हो, तो 1/8 प्लस R3 कितना दिया हो? 12, तो 1/12। R4 कितना है? 24, 1/24। समझ गया? अब ये सबको ब्रैकेट में करके इतना ओम होगा। क्यों? क्योंकि सबके पास ओम है, तो ओम को कॉमन बाहर निकाल दिया है जी, ऐसे लिख सकते हैं। तो 1/r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सबको एलसीएम ले लो, तो ये 24 से आएगा ना, एलसीएम 24 आएगा। तो क्या हो जाएगा बोलिए? 24 ही आएगा एलसीएम जब लोगे तो। नहीं तो आओ चलो करके देखते हैं। 4, 8, 12 एंड दिस विल बी 24। तो 4 से 1 टाइम, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 एंड दिस विल बी 4 छक्का 24। आता है कितना आता है? आओ चलो देखते हैं। 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 एंड दिस विल बी 3। तो 4 दूनी 8 और 8 तिया 24 और 24 तिया 72 आएगा जी। 72 एलसीएम आएगा। समझे ना? तो अब 4 से 72 में भागा देगा तो क्या हो जाएगा बोलिए? 4 से 72 में भागा, तो दिस विल बी 1 टाइम 4 एंड दिस विल बी 3 एंड 4 या 32, यानी कि दिस विल बी 18। और फिर 8 × 4 = 48, 8 से 56, 8 × 64, 8 9 72, यानी कि 9 टाइम्स। और बोलिए ये 72 क्या बार में लगेगा? वर्षा का 72 6 टाइम, 24 × 48
चौबीतिया 72, तो दिस विल बी 3 टाइम्स, यानी कि 1/r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब जोड़ दो सबको, जोड़ घटा तो आता ही होगा, तो 6×3 9 हो गया, यानी कि 18 प्लस दिस विल बी 18/72, यानी कि क्या हो जाएंगे 1/r बराबर 18 दूनी 36 बाई 72, 36 दूनी 72, यानी कि 1/2 हो जाएगा। तो ये जो हमारा आया है 1/r बराबर वो क्या आया 1/2 ओम आया है, यानी कि R इक्विवेलेंट बराबर 2 ओम, एंड दिस इज योर आंसर। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर यही होगा जी, 2 ओम आंसर आएगा। समझ गया ना? तो कुछ इस प्रकार से सॉल्यूशन हुआ इस क्वेश्चन का। 36/72 यहाँ पे लिखा हूं और क्लियरली लिख देता हूं 72, तो ये 2 टाइम्स खत्म हो जाएगा ना, तो 1/2 ही रहेगा ना स्टूडेंट। तो फिर इसी को यहाँ पे उठा के लिख दिया हूँ। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया, बाकी सबसे कोई लेना देना नहीं है, जोड़ घटा गुना भागा तो ये सब करने में आप लोग एक्सपर्ट है ही, मैं नहीं ना हूँ, इसीलिए तो करके देखता हूँ, यही हो। वैसे भी आप एक्सपर्ट रहे हम रहे क्या फर्क पड़ता है ना, फर्क तो पड़ता है, बट फिर भी नहीं हो, लगता है कुछ और ही बात जा रही है। तो इतनी सारी क्वेश्चंस को देखा, आई होप ये क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे। ये क्वेश्चन कैसा लगा बताना जरूर, क्योंकि कुछ खास नहीं, बस थोड़ा सा सोचने लायक चीज है, मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए। चलो इसे लिखो फौरन से, फिर मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर, है ना जी।